Good morning everyone. In the last video we have discussed the definition and example of sentence. Today we will discuss kinds of sentence. आज हम लोग sentence के प्रकार पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन 1. इसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं. आज हम लोग क्लासिफिकेशन 1 को देखेंगे. Let's start the video. There are 4 kinds of sentence. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग. सेंस और मीनिंग अर्थ के आधार पे सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 इज दैट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य, जिसमें फैक्ट को दिखाया जाता है ना, ओपिनियन को दिखाया जाता है. सेकेंड, इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट इत्यादि को दिखाया जाता है. नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इसमें प्रश्न पूछने, ये सेंटेंस का जो प्रयोग है प्रश्न पूछने में किया जाता है. नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य. इसमें सडन इमोशंस और सडन एक्साइटमेंट को शो किया जाता है ना. इस प्रकार हमने देखा 4 सेंटेंस. लेट्स डिस्कस द 4 सेंटेंसेस विथ एक्सप्लेनेशन. पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. द सेंटेंस दैट स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया. वह सेंटेंस जो बताता है, क्या बताता है? फैक्ट बताता है, सच्चाई को बताता है, ओपिनियन को बताता है, राय को बताता है, और एन आइडिया और विचार को प्रकट करता है. दीज सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप. और ये सारे सेंटेंस जो हैं वो फुल स्टॉप से अंत होते हैं. एग्जाम्पल है मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया. ये एक फैक्ट है. क्या फैक्ट है भाई? कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं. ये सच्चाई है, हम सब इसको स्वीकार करते हैं और सब हम इसको जानते भी हैं. आई शुड लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए. ये क्या है? ओपिनियन है. एक ये मेरा राय है कि मुझे अब जाना चाहिए. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंतर्गत आते हैं, है ना. अगला है इम्परेटिव सेंटेंस. Imperative sentence, the sentence that are used to permit, command, advise और request. ऐसे सेंटेंस जिसका इस्तेमाल परमिशन देने में, कमांड देने में, सलाह देने में और रिक्वेस्ट, आग्रह करने में किया जाता है, इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है. चलिए एग्जाम्पल से हम लोग कंप्लीट क्लियर करते हैं इस इम्परेटिव सेंटेंस को. यू मे गो नाउ. यू मे गो नाउ, यहाँ पे आपको परमिशन दिख रहा है, तुम अब जा सकते हो. जैसे आपके टीचर अगर ऑफिस में आपको बुलाते हैं या क्लास में आप बोलते हैं तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ. ये एक ऑर्डर है. क्या है? ऑर्डर. और मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर जो होता है वो अपने से छोटे व्यक्तियों को दिया जाता है, चाहे वो पद में छोटे हो, चाहे वो उम्र में छोटे हो, है ना. उन्हीं को दिया जाता है जो पद या उम्र में छोटे होते हैं. जैसे आपके घर में छोटे भाई बहन होते हैं, उसको आप बोलते जाओ एक गिलास पानी लाओ. आप अपने फादर और अपने मदर को कभी नहीं बोलोगे एक गिलास पानी लाओ, है ना. आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, वहाँ पे आप ऑर्डर नहीं दोगे, लेकिन आपके फादर आपको ऑर्डर देंगे, है ना. टेक योर मेडिसिन इन टाइम, है ना. दवा समय पर लो. ठीक है, ये एक एडवाइस है, एक सलाह है. डॉक्टर बोलता है मॉर्निंग वॉक करना है ना, ये चीज़ कम खाना है, इस चीज़ से परहेज करना है, तो ये सलाह होता है आपका, एडवाइस. प्लीज़ लीव अ मैसेज फॉर हिम, उसके लिए एक मैसेज छोड़ दो, कृपया. ये प्लीज़ वर्ड लगा है. प्लीज़ और काइंडली वर्ड जो होता है अगर जिस सेंटेंस में लग गया तो वो सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट को शो करता है, आग्रह को बताता है. लेट मी गो नाउ, यहाँ एक और सेंटेंस रिक्वेस्ट से रिलेटेड है. यहाँ पे ये लेट से स्टार्ट है, लेट मी गो नाउ. इसका मतलब हुआ कि मुझे जाने दो. मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप कहीं गए हो, आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको आग्रह कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेट मी
गो मुझे जाने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो, है ना। तो इस तरह से आपका ये दूसरा सेंटेंस खत्म हुआ। तीसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड दे आर एंड विथ क्वेश्चन मार्क, है ना। वैसे वाक्य जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने में किया जाता है और वो सेंटेंस जो इंड होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ इंड होता है, इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ये दोनों सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका यस नो क्वेश्चन है, ये आपका WH क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में प्रश्न ही पूछा जा रहा है। ये दो तरह का सेंटेंस, एक सेंटेंस आपका जो क्वेश्चन पूछने का होता है वो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा आपका WH व्हाट हुम हाउ से स्टार्ट होता है। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस का उपयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है और यही दो तरह के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन एंड एक्साइटमेंट, वैसे वाक्य जिनका उपयोग जो है, जिनका इस्तेमाल सडन इमोशन और एक्साइटमेंट, अचानक से जो इमोशन होता है, एक्साइटमेंट जो खुशी होती है, इस चीज़ को दिखाने में किया जाता है। दिस सेंटेंसेज इंड विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, और इस सेंटेंस का जो इंड होता है ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से होता है। इसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी हम लोग बोलते हैं। जैसे आप इसको समझिए, पहले सडन इमोशन क्या है और एक्साइटमेंट क्या है ना। सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ चुभता है, कील चुभ गया आपको, है ना, तो आप अचानक से आउच या आह की आवाज़ निकालते हैं, तो ये सडन इमोशन आपका है। आपने सोचा नहीं था कि हम चल रहे होंगे और कील चुभ जाएगा और हम आह की आवाज़ निकालेंगे, है ना, लेकिन वो आपसे निकल गया, तो ये सडनली अंदर से आया। ठीक है, आप सोच लीजिए कि आप मैच देख रहे हैं घर में बैठ करके टीवी के सामने और अचानक से आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो 6 मारता है, तो आप उसको बोल देंगे वाओ व्हाट अ शॉट। अचानक से वहाँ से एक वर्ड निकलता है आपके अंदर से, व्हाट अ शॉट। तो ये जो है एक्साइटमेंट होता है ना। आप किसी अच्छा चीज़ को देख लिए या कोई अच्छा नज़ारा देख लिए तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ साइट, कितना सुंदर नज़ारा है। कोई छोटा बच्चा प्यारा देख लिया तो बोले हाउ क्यूट, कितना सुंदर है ना। तो ये जो अंदर से अचानक से आवाज़ आती है, सडन इमोशन और सडन एक्साइटमेंट होती है। हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बट वो सिचुएशन के अनुसार हमारे अंदर से वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ क्यूट कितना सुंदर, हाउ सैड कितना दुखी, है ना। व्हाट अ लवली साइट कितना सुंदर नज़ारा है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। तो ये सेंटेंस जो भी हैं आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन 2 की तरफ चलेंगे। हमने क्लासिफिकेशन 1 देखा, अब मैं अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन 2 आपको बताऊंगा, है ना। आई होप कि जो आज की क्लास हुई क्लासिफिकेशन 1, जो आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा 4 प्रकार के, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर किन्हीं को किसी भी सेंटेंस में डाउट है तो अपने डाउट को आप क्लियर करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और उसके थ्रू अपने डाउट्स जितने भी आप उसको क्लियर करेंगे। इससे बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा और उसको आप सोल्व करेंगे। अगर कहीं भी परेशानी आती है तो आप पहले आप खुद से कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने का, उसके बाद फिर आप से अगर नहीं हो पाएगा तो आप फिर उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।